समझ सकते हैं कि भाई इसमें सूचना देने का काम होता है, सूचना देने का कार्य इसमें शामिल होता है। और इस सूचना देने का काम ऐसा नहीं है कि टीचर ही कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और किसी भी पर्सपेक्टिव में कर सकता है। इसमें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बताया जाएगा, खाली दिशा निर्देश दिया जाएगा। एक तरीके से ज्ञानात्मक पक्ष है। कैसा पक्ष है भाई? ज्ञानात्मक पक्ष है। और अनुदेशन की सहायता हमें पड़ती क्यों है? तो अनुदेशन की सहायता हमें दो कार्यों को करने के लिए पड़ती है। या तो हम शिक्षण कार्य कराना चाहते हैं तो हमें अनुदेशन की जरूरत होगी, भाई दिशा निर्देश देकर ही हम शिक्षण कार्य कर पाते हैं। और लर्निंग कराने के लिए भी हमें अनुदेशन की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अगर हम टीचिंग प्लस इंस्ट्रक्शन, शिक्षण प्लस अनुदेशन को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि भाई अभिक्रमित अनुदेशन किसे कहेंगे। तो बड़ी ध्यान से समझिएगा आप कि शिक्षण व अधिगम कराने हेतु, शिक्षण कार्य कराना है या अधिगम कार्य कराना है, तो उस कार्य को कराने हेतु कुछ चरणों का कोई प्रोग्राम तैयार किया जाता है, ठीक ना। कुछ चरणों का हम क्या करते हैं? कोई प्रोग्राम तैयार कर देते हैं, ठीक ना। जैसे हमें कोई एक प्रकरण पढ़ाना है या एक पाठ पढ़ाना है तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम में पाठ को छोटे छोटे चरणों में बांट देंगे, ठीक ना। तो क्या किया जाता है? शिक्षण व अधिगम कराने हैं तो कुछ चरणों का कोई एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है इसके अंतर्गत। और उस प्रोग्राम की विशेषता क्या होती है? उस प्रोग्राम की विशेषता होती है कि उस प्रोग्राम में हम कोई एक प्रकरण को पढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं या फिर एक पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य रखते हैं, ठीक ना। हम लर्नर की एक तरीके से मदद करना चाहते हैं इस तकनीक से। ये क्या भाई? एक तकनीक है। अभिक्रमित अनुदेशन एक तकनीक है, ठीक ना। शैक्षिक तकनीकी का एक अंग है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। तो हम क्या करते हैं? प्रकरण और पाठ को कई छोटे छोटे इकाइयों में बांट देते हैं, ठीक ना। जैसे, और इसमें हम क्या करते हैं भैया? हम लगातार परीक्षण की भी व्यवस्था करते हैं, ठीक ना। एक इकाई में बच्चा गया तो कुछ क्वेश्चन को लगाएगा और फिर उसके बाद दूसरे इकाई में चला जाएगा, तो परीक्षण होता है एक तरीके से लर्नर का, ठीक ना। स्टूडेंट क्या करते हैं? प्रत्येक चरण को पास करते हुए अपने अधिगम को दिशा देते हैं।